इंसानी फितरत फुर्सत के लम्हात के मुतलाशी रहती है। वो किसी ऐसी जगह पर बैठकर अपने फुर्सत के लम्हात को इंटरटेन करना चाहती है जहाँ पर उसके और उसकी तन्हाई के अलावा कोई ना। नो डाउट दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री ने इंसानों को इंटरटेनमेंट की ऐसी दुनिया अता की है जिसमें खोकर वो कुछ लम्हों के लिए अपने इर्द गिर्द के दुखों से बाहर आ जाता है और वो फिल्म में पेश की जाने वाली कहानी की भूल भुलैयों में गुम होकर अपने आप को उसी फिल्म की कहानी का हिस्सा समझने लगता है। नाजरीन, 19वीं सदी को बिलाशुबा ईजादात का दौर कहा जाता है। अगर हम इन्वेंशंस की बात करते हैं तो हमें वो ईजाद जिसने हमें पिक्चर्स की सूरत में मूवियाँ इनायत की तो वो मूवी कैमरा है। 1890 में थॉमस एडिसन और उसके असिस्टेंट विलियम डिक्सन ने पहला मूवी कैमरा किनेटोग्राफ ईजाद किया। पहली साइलेंट मोशन पिक्चर राउंडे गार्डन सीन्स को माना जाता है जिसे फ्रांसीसी साइंसदान लुइस ली पेरेंट्स ने पिक्चराइज किया था। इसमें लुइस ली पेरेंट्स ने नॉर्दर्न इंग्लैंड लीड्स के इलाके राउंडे के एक पार्क के खूबसूरत मनाजिर की फिल्मबंदी की थी। 1906 में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में दुनिया की पहली मल्टी रील फिल्म दी कैले गैंग पेश की गई। इसे दुनिया की पहली मल्टी रील खामोश फिल्म भी कहा जाता है। फर्स्ट मूवी एवर मेड इन कलर की अगर बात की जाए तो हमें बरतानिया की ए विजिट टू द सी साइड मिलती है जिसे 1908 में फिल्माया गया था। ये दुनिया की पहली शॉर्ट फिल्म भी मानी जाती है क्योंकि इस फिल्म का दौरानिया सिर्फ 8 मिनट पर मुश्तमिल था। पहली अमेरिकी साइलेंट मूवी या हॉलीवुड की पहली मूवी इन ओल्ड कैलिफोर्निया है। ये 1910 में रिलीज़ हुई थी। इसका दौरानिया सिर्फ 17 मिनट्स था। इसे बायोग्राफ कंपनी ने प्रोड्यूस किया था। इसके डायरेक्टर D.W. गैरीफिथ थे जबकि इसके राइटर स्टैनर E.V. टेलर थे। इस फिल्म के कास्ट में फ्रैंक पॉल, आर्थर वी जॉनसन, मैरियन लियोनार्ड, हेनरी बी, वाल्ट हॉल शामिल थे। नाजरीन, अगर हम साइलेंट फिल्मों की बात करें तो हमें 1926 तक साइलेंट मूवीज़ में जिन अदाकारों का राज नज़र आता है उसमें सबसे पहला नाम सर चार्ली चैपलिन का है। चार्ली चैपलिन का पूरा नाम सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था जो 16 अप्रैल 1989 में लंदन में पैदा हुए। आपको फादर ऑफ कॉमेडी भी कहा जाता है। इन्होंने 88 बरस की उम्र पाई और 25 दिसंबर 1977 को स्विट्ज़रलैंड में इनका इंतकाल। नाजरीन, चार्ली चैपलिन ने बचपन में इंतहाई मुश्किल और गुर्बत का वक्त गुजारा था। वालिद ने बचपन ही में इन्हें छोड़ दिया था और इनकी वालदा ने बड़ी मुश्किल से सर चार्ली को पाला था। 19 साल की उम्र में आप एक मशहूर बरतानवी कॉमेडियन के नाम से शोहरत पाने में कामयाब हो चुके थे। चार्ली चैपलिन ने बाद अज़ां दी ट्रैप के नाम से ही इसी करैक्टर को मुख्तलिफ खामोश फिल्मों में जिंदा रखा। इनकी मशहूर फिल्मों में द किड जो 1921 में रिलीज़ हुई, द गोल्ड रश 1925, सिटी लाइट्स 1931, मॉडर्न टाइम्स 1936 और 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर जिसमें इन्होंने हिटलर का किरदार अदा किया था। दूसरा नाम सर बस्टर केटन का आता है। इनकी मशहूर फिल्में जिन्हें आज भी ऑल टाइम हिट्स का दर्जा हासिल है वो हैं द कैमरामैन, शर्लॉक जूनियर और द जनरल। 1959 में आपको ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद
मैरी पिकफोर्ड आती हैं। इन्हें अमेरिका स्वीट हार्ट भी कहा जाता है। इनकी मशहूर फिल्में टेस्ट ऑफ द स्टार, काउंटी, द पुअर लिटिल रिच गर्ल और कॉन्क्रीट में आपकी बेस्ट अदाकारी की वजह से 1929 में ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा। उसके बाद नाम आता है डुगलस फेयरबैंक्स का, जिन्हें बेस्ट क्लासिक एक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मशहूर फिल्मों में द थीफ ऑफ बगदाद, रॉबिन हुड एंड द मास्क ऑफ जोरो शामिल है। लिलियन गिश, द फर्स्ट लेडी इन अमेरिकन सिनेमा भी कंसीडर होती हैं। इनकी बेस्ट मूवीज़ में द बर्थ ऑफ ए नेशन, ब्रोकन ब्लॉसम्स, ला बोहेमी, द विंड, डुएल इन द सन शामिल है। 1971 में इन्हें ऑनरेरी तौर पर ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। वैलेंटिनो आपका निक नाम द लैटिन लवर है। आपकी मशहूर फिल्में द फोर हॉर्समैन ऑफ द एपोकैलिप्सी, ब्लड एंड सैंड, द ईगल और द शेख शामिल है। ये नौजवान हीरो 1926 में ड्यू टू वैलेंटिनोज सिंड्रोम नामी बीमारी की वजह से 31 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। लॉन कैनी और द मैन ऑफ 1000 फेजेस के नाम से जाना जाता है। आपकी मशहूर फिल्मों में द हैंडबुक ऑफ नोट्रे डेम, एरिक, द फैंटम और 1925 में रिलीज़ होने वाली फिल्म द फैंटम ऑफ ओपेरा शामिल है। थीडा बारा, इनका निक नेम द वैम्प है। अगर हम लॉन कैनी की बात करते हैं तो मर्दों के बाद ख़वातीन में अगर वैम्प का नाम आता है तो वो थीडा बारा है। ये खातून साउंड फिल्म्स की आमद से पहले रिटायर हो गई। 1917 में इनकी फ़िल्म क्लियोपेट्रा और 1918 में इनकी फ़िल्म सैलोमी रिलीज़ हुई। 1937 में फॉक्स स्टूडियो में होने वाली आतिशज़दगी की वजह से 12 की ज़्यादातर फिल्में जलकर राख हो गई। ग्रेटा गार्बो, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार्स ऑफ द गोल्डन ईरा तस्वर की जाती हैं। हॉलीवुड से पहले इन्होंने स्वीडिश फिल्मों से कैरियर का आगाज़ किया। ए वुमेन ऑफ अफेयर्स और द सिंगल स्टैंडर्ड इनकी मशहूर फिल्में। नाजरीन, 1926 तक यूरोपियन फिल्म इंडस्ट्री पर खामोश फिल्मों का राज रहा। दी जैज सिंगर पहली विद साउंड मूवी कंसीडर की जाती है। इस फिल्म का दौरानिया 88 मिनट यानी 1 घंटे और 28 मिनट पर मोहित था। ये वार्नर बिरादर्स की पहली प्रोडक्शन थी। इस फिल्म के अदाकारों में अल जोल्सन, मैरी मैकॉय, वार्नर होलैंड, यूजीन बसेरर और रॉबर्ट गोल्डन शामिल थे, जबकि इस फिल्म के डायरेक्टर एलन ग्रासलैंड थे। इस फिल्म को अकेडमी अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया था। 1937 में डिज्नी पिक्चर्स को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाली फिल्म स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ है। ये पहली कलर एनिमेटेड मूवी भी तस्वुर की जाती है और ये दुनिया की पहली कलर फिल्म विद साउंड भी तस्वुर की जाती है। नाजरीन, खामोश फिल्मों के बाद जब मूवी विद साउंड और कलर का दौर आया तो अवाम को तफरीह का एक खूबसूरत मौका हाथ आ गया जो आज तक जारी है और आज भी मुख्तलिफ़ कैटेगरी के लोग मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की फ़िल्मों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। रोज़मर्रा की मसरूफ़ियत, मसाइल और दुखों को पस से पुश्त डाल देते। नाज़रीन, ये हिस्ट्री ऑफ फिल्म वर्ल्ड का पहला हिस्सा था। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही मैं इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में फ़िल्मी सफ़र पर मुश्तमिल है लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।